हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे साथ है अर्पित कुमार। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अर्पित कुमार इस बार गेट 2025 में रैंक फोड़े हैं दोस्त। इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव किया है, बहुत ही अच्छा रैंक आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ये अभी थर्ड ईयर में है। एक सवाल हमेशा आता है दिमाग में, क्या गेट क्या प्रिपरेशन करना पहले ही, मतलब अगर हम बोले कि यार लास्ट ईयर में ना आकर पहले ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या वो हमारे लिए बेहतर होता है? तो अर्पित इस पे कुछ रोशनी डालिए, साथ के साथ अपना पूरा कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये भी बता दीजिए। सर तो मैंने मैकेनिकल अभी परस्यू कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल एनआईटी जमशेदपुर से। और मेरे गेट 2025 में 78.33 मार्क्स हैं। और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक है 345। और गेट स्कोर है 791। सर मेरा बेसिकली मेरे कॉलेज में कुछ कुछ लोग तैयारी तो शुरू कर दिए थे गेट की सेकेंड ईयर से। तो मैं देखता था, मुझे लगता था कि जरूरी नहीं है ऐसा वैसा। पर धीरे धीरे मतलब देखते देखते उनको मैं मोटिवेट हुआ। तो फिर मेरा भैया भी है, बड़े भैया, तो वो गेट 2023 दिए थे। वो अभी एनटीपीसी में काम करते हैं। तो उनके कारण, दोनों के कारण मेरा मोटिवेशन था कि चलो करते हैं। तो पहले मेरे को लगता था कि थर्ड ईयर में नहीं, आराम से फोर्थ ईयर में देख लेंगे गेट। पर फिर जब थर्ड ईयर में आपका लेक्चर स्टार्ट किया सर, समर वेकेशन था, तो उस समय पे आपका लेक्चर स्टार्ट किया। तो उसमें आपने बोला कि डेली 4-4 घंटे करते रहो, इजी। तो स्टार्ट कर दिया वैसे ही। फिर करते करते सर अभी यहाँ तक आ गए। फिर नहीं, पीछे नहीं थर्ड ईयर देखा में सर। भी, हाँ थर्ड ईयर में भी हो सकता है। अर्पित, कुछ सवाल है मेरे, जैसे कि अभी थर्ड ईयर में हैं आप गेट का सिलेबस कंप्लीट किए थे? यस सर, मैंने बस मेरा एक सब्जेक्ट छूटा था, मटेरियल साइंस। उसके अलावा मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा नहीं लगता कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़े नहीं है सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं गेट के लिए, तो यार ये तो मैं कुछ जानता ही नहीं है इसके बारे में, ये नया है, इस तरीके की चीजें कुछ नहीं लगती? सर थोड़ा तो लगता है, मतलब पर मतलब अब पढ़े, आप लोग पढ़ाते हैं तो सर फिर मतलब जैसे आप लोग को फॉलो किए। तो जैसे प्रोडक्शन, सर सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू किए। तो पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए थे। तो वो प्रोडक्शन तो हो जाता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से चालू, और फोर्थ सेमेस्टर तक खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था उसके बारे में, तो आपके साथ चालू किए। तो उसके बाद बड़ा इजी लगने लगा सर, आप जैसे बताए। मतलब एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट। प्रोडक्शन आप लोगों का पहले हो गया है, आपके सेमेस्टर में अभी प्रोडक्शन हो गया है। नॉर्मली बाकी हाँ। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर में, एक्चुअली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो रहता है उसमें होता है प्रोडक्शन नॉर्मली। आप लोगों का हो गया अभी प्रोडक्शन। यस सर। ग्रेट ग्रेट। हम लोग का हो सो गया। हाँ, तो मतलब ये है कि आपने प्रोडक्शन से तैयारी शुरू किया जो कि ऑलरेडी हो रखा था। कुछ सब्जेक्ट्स जो आपका अभी सेमेस्टर में होगा, है ना, और आने यस। वाले सेमेस्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो यस सर। सब्जेक्ट गेट के लिए आपने प्रिपेयर किया तो वो तो प्रिपेयर हो गया, उसके यस क्वेश्चंस भी सर। बन रहे होंगे, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। यस सर। तो एक तो सेमेस्टर का फायदा मिल गया। यस दूसरा, सर। एक जो थॉट होता है कि यार हम थर्ड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर में ही अच्छा रैंक आ जाएगा। आप लोगों के सामने उदाहरण है दोस्तों, है ना, थर्ड ईयर में अच्छा रैंक लाया जा सकता है, बहुत अच्छा रैंक लाया जा सकता है। अर्पित तो जब पेपर दे के आया था तो थोड़ा सा वो भी था, परेशान भी था, मुझे मैसेज कर रहा था कि सर उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन मैंने कहा कि आप थर्ड ईयर में हैं एंड यू डिड रियली वेल। और सीरियसली दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 345 रैंक, आपका 78 प्लस मार्क्स, करेक्ट, यस सर। है ना। तो करेक्ट। इस तरीके का परफॉर्मेंस, है ना, आप सोचिए कि थर्ड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट कर पा रहा है तो वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो उनकी बात आपको सुननी चाहिए। ये मुझे समझ में आता है, जितने स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, है ना, वो अगर
एक बार बात सुनना शुरू कर दे, फॉलो करना शुरू कर दे, फिर कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपका बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने कहा अर्पित कि आपने प्रोडक्शन से स्टार्ट किया और डेली 4 घंटे का एक टारगेट रखे, तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते थे? सर पहले तो समर वेकेशन था तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। उस समय करना स्टार्ट कर दिए थे तो मतलब एक महीना का हैबिट बन चुका था। हम्म। तो उसके बाद कॉलेज आए तो कुछ दिन डिफिकल्टी हुआ, लेकिन मतलब एक मन में था सर, आप भी बोले थे ना कि मतलब हो जाएगा। मतलब आपका बात पे पता नहीं अपने आप एकदम भरोसा आ गया था सर। मतलब मेरे को पूरा लगने लगा था कि 4 घंटा हर दिन करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंटली करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे तो हो जाएगा। और गेट ज्यादा दूर भी नहीं था सर, तो हम्म। मतलब डिस्ट्रैक्ट होने का तो चांस ही नहीं था। मतलब बहुत भरोसा हो गया था सर वो बात पे कि 4 घंटा डेली अगर करो तो पक्का ऑल इंडिया रैंक अच्छा आ जाएगा सर, अंडर 100 भी आ सकता है सर। तो उसी को मान के भरोसा हो गया उस बात पे, और मान के मतलब करते रहे, बस कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ कर लेंगे। ऑब्वियसली एक बार आप 4 घंटे 4 घंटे रोजाना देना शुरू करोगे तो बिफोर एग्जाम ऑटोमेटिकली वो 10 घंटे कब कन्वर्ट हो गया आपको पता नहीं चलता। ऐसा हुआ था आपके साथ? यस सर, यस सर। सर मेन तो मतलब पहले तो लगा कि हाँ सिर्फ लेक्चर देख रहे, लेकिन आखिरी का 2 महीना में मेन तैयारी हुआ सर। हम्म। जो रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपीज लगाने हैं, सारे आखिरी के 2 महीना में, टेस्ट सीरीज जो देने हैं, सब चीज सर आखिरी के 2 महीना में। मतलब 4 घंटा करते करते फिर आखिरी का 2 महीना में वो खुद 10 घंटा 11 घंटा, मतलब उससे कम तो हो नहीं रहा था, फिर अपने आप हो जा रहा था सर। लग रहा था कि मतलब कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ चुका था कि कर ही लेंगे इस बार तो। अर्पित, तो मैं ना आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि लास्ट में 2 महीने में मेन तैयारी हुआ, तो आप किस तरीके से अपने तैयारी को समझते हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था? अन अकेडमी के लेक्चर्स आपने देखे, है ना, लेक्चर्स देखा, नोट्स बनाया, और वो किस तरीके से आगे बढ़े थे? पीवाईक्यू लगाते थे, डीपीपीस लगाते थे, क्या था स्टेप? एक बार बताइए, जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, उनको हेल्प करे। सर तो सबसे पहले तो लेक्चर देखने से शुरू किया, फिर मतलब कुछ टाइम लगा, उसके बाद क्वेश्चन धीरे धीरे आप जो डीपीपीज देते थे वो डीपीपीज बनाना शुरू किया। एक एक बार धीरे धीरे सब करते गया, कुछ कुछ छूटा भी, पर लेक्चर्स करते रहा सर डेली, लेक्चर्स नहीं छूटे। और फिर लास्ट में जाते जाते जो क्लास के सारे क्वेश्चंस थे जो क्लास में करवाए थे, उसमें से सर मतलब बहुत हेल्प होता है जो क्लास में आप क्वेश्चंस करवाते हैं सर, उससे मतलब सारा आ जाता है सर। मतलब पीवाईक्यू बनाने में एकदम दिक्कत नहीं होता है, ऑलमोस्ट 99% हो जाता है सर। तो उसके बाद फिर मतलब लेक्चर ही कर रहे थे सर बेसिकली। फिर लास्ट में मतलब जब 3 महीना बचा हुआ था तो जो थर्ड महीना था उसमें सर शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू की। मतलब आप पहला शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे थे, लास्ट बाद में बनाना शुरू किया? हाँ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए, तो धीरे धीरे टाइम लग रहा था सर, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था जब शॉर्ट नोट्स बनाते थे, मतलब हिम्मत नहीं होता था। पर मतलब कर लिए जैसे भी सर, मतलब आपका बात पुश कर दिया था, मतलब मान लिए थे आपका बात को कि हाँ निकल जाएगा 4 घंटा करेंगे तो वही करते करते पुश हो गए तो शॉर्ट नोट्स बन गया सर। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ लेकिन बन गया। फिर मतलब पूरा नहीं बना, लेकिन जनवरी तक भी बना है सर कुछ कुछ का शॉर्ट नोट्स। लेकिन मतलब और टाइम रहता सर तो और अच्छा से थोड़ा तैयारी होता, लास्ट बिल्कुल। के 3 4 महीने सर। उसके बाद फिर सर दिसंबर में पीवाईक्यूज बनाए सारे, ठीक और है। डीपीपी आप बताए फिर कि डीपीपीज एक बार फिर से गो थ्रू करो, जो जो नहीं हम्म। आ रहा है उसको नोट डाउन करो, जो जो डिफिकल्टीज हो रही है। तो सर हम्म। डीपीपीज भी फिर से गो थ्रू किए। उसके बाद जनवरी में सर आप बोले थे जैसे कि मॉक शुरू कर देने, तो फिर मॉक शुरू कर दिए जनवरी में। फिर मॉक दिए, और मतलब ज्यादा मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो वही सबसे पहला मेरा मार्क्स था 37 मॉक में, पर हम्म। छोड़े नहीं सर उसके बाद भी। अच्छा, पहला मॉक में मतलब 37 मार्क्स थे ना? हाँ। हम्म। उसके बाद भी छोड़े नहीं सर, मतलब लगा कि कर लेंगे सर, क्योंकि आता था सब लेकिन दिमाग में नहीं था। तो फिर धीरे धीरे करते रहे, फिर धीरे धीरे मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव किया। तो मेरा मतलब एक लास्ट जो मॉक दिए थे तो उसमें 64 था,
उसके बाद फिर एग्जाम दिए सर। एग्जाम के बाद तो वही आ गया नंबर। आ गया नंबर। ठीक है। आपने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिया था, एक्सी का नहीं दिया था, क्योंकि आपका टारगेट ही मैकेनिकल। टारगेट मैकेनिकल पीएसयू का ही है यस सर। आपका। हाँ, आपका थॉट यही है ना? यस सर, मैकेनिकल में पीएसयू और बार्क ये सब देखना। बार को देखना है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्योंकि ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा पीआरसी के लिए आपका, है ना? तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर और अटेम्प्ट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस रह गए, है ना? तो क्या आप नेक्स्ट ईयर भी सोचते हो, सोच ही रहे होगे? यस सर सर, एक बार मतलब तैयारी हो गया ना तो अब मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ कर तो लेंगे फिर से अगले। सही बात है ना? अब तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं कि रैंक जो बोलते हैं ना, रैंक इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, उसके लिए जा सकते हो। हालांकि आपका उस पोजीशन पे आप बैठे हो अभी, उस रैंक पर बैठे हो दोस्त, जहां पर आपको सारी चीजें लगभग मिल सकती है। बस शर्त यह है कि आप अभी थर्ड ईयर में वहां पे है ना? तो अभी आप थर्ड ईयर में है, ये चीज रहेगी। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको देखना रहेगा, नेक्स्ट ईयर में भी ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, कुछ पीएसयूज के लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है, बीआरसी के लिए वैलिड रहेगा, आईआईटीज के लिए भी वैलिड रहेगा। अ, आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे? सेकेंड ईयर में थे तब से ही ना? नो सर सर, पिछले साल मतलब सेकेंड ईयर खत्म हो गया था तो समर वेकेशन में शुरू किए थे। हम्म। ठीक है। तो जो पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा, पहले नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स आपने बाद में बनाना शुरू किए, वहां पर मेरा एक सवाल आता है कि शॉर्ट नोट्स आप पैरेलली क्यों नहीं बनाए? और बाद में जब आप बनाना शुरू किए, बहुत ऑब्वियस थिंग है, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है। आप छोटी छोटी चीजों को लिखोगे और शॉर्ट नोट्स जो है वो छन के आना है। इसका ये मतलब है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से लगाए, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखे, उसके बाद आपको समझ में आया कि यार एक पेज में इसको कैसे उतारूं, जब मैं उस पेज को पढ़ूं तो वो चैप्टर मेरा पूरा हो जाए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सो ये यस पैरेलली सर। क्यों नहीं बनाए आप बाद में क्यों बनाना शुरू किया? सर मतलब बेसिकली प्रिपरेशन तो समर वेकेशन में शुरू कर दिए थे, तो पहले प्रिपरेशन लेक्चर से ही शुरू हुआ। तब उसके बाद मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो मतलब फिर प्रिपरेशन फास्ट होते रहा, प्रोग्रेस होते रहा। और आप लोग बोले मतलब आप लोग तो बोलते ही थे कि जैसे ही जो खत्म हो जाए तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। पर हाँ मतलब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा करने में सर। हाँ, समझने में थोड़ा। कभी मुझे लगता है कि हाँ, वो बातें समझने में कि यार शॉर्ट नोट्स बनाने के हम कब रेडी हैं, किस तरीके से करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोई चैप्टर हम पूरा पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस बनाए, उसका सब कुछ हमने रेडी किया, है ना? कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उसमें मेंशन करें, ताकि वो चैप्टर पूरा अच्छे से याद आ जाए। वो समझने में समय भी लगता है। अच्छा, तो अर्पित, अभी क्या माहौल था कॉलेज में? कॉलेज में किस तरीके की चीजें चल रही है, कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं हमेशा बोलते आया हूँ, जब से थर्ड ईयर अलाउ हुआ है ना, तब से मैं स्टूडेंट्स को ये बोलते आया हूँ कि दोस्तों आप थर्ड ईयर को उस तरीके से कंसिडर करो कि यार वो अटेम्प्ट आपका बहुत बेहतरीन जाए, ताकि ये प्रेशर आपका कम हो जाए फाइनल ईयर का, जो कि यस मुझे सर। लगता है आप काफी रिलैक्स होंगे अभी, यस सर। यस सर। है ना? अभी ठीक तो है, कोई प्रेशर नहीं। कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, सर आप क्या क्या कॉन्फिडेंट रहा है है पूरा। कॉलेज में माहौल? हाँ? कॉलेज में तो मतलब जैसे ही रिजल्ट आया तो सबको पता तो चल ही जाता है, सब अब एक जगह पे ही है तो हॉस्टल में क्यों? हम लोग। हाँ, उसके बाद हाँ। मतलब सब मैसेज वैसेज कर रहा था और फिर दोस्त लोग आ गए रूम पे तो सब हल्ला वल्ला करने लगे, मतलब खुश थे सब, बहुत बातचीत करने के लिए बैठे। और वही सर प्रोफेसर्स का कॉल आया और सब कॉन्ग्रेचुलेट किए वैसे। और मतलब यही था सर कॉलेज में, मतलब सब 2-3 घंटे सारे दोस्तों से बात हुई। बहुत कोई शौक थे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ज्यादा लोग को। हम्म। यस फीलिंग सर। कैसी है? सर अच्छा लग रहा है। बहुत सर अच्छा, मतलब अच्छा, जैसे बहुत हाँ हाँ रिलैक्स लग रहा है सर। हाँ, बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है सर। रिलैक्स लग रहा है। जैसे कि आपने बोला एक चीज कि बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं था, सेम मेरे साथ हुआ था जब कॉलेज में हम गए, हमारा स्कोर आया, है ना? तो उस समय मतलब एक डिफरेंट फीलिंग, ऐसा लगा कि लोग अब मुझ पे बिलीव कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो मेरी बातों को सुनने लगे हैं अचानक से, मतलब तुरंत चेंज हुआ, इस तरीके की मेरी फीलिंग थी। क्या ऐसा कुछ है?
सर हाँ मतलब अब तो मतलब वेटेज मेरे वर्ड्स का थोड़ा ज्यादा ही होगा। और अब मतलब बिल्कुल। मेरे साथ के भी जो लोग हैं अब मतलब मेरे को देख के पूरा सीरियस हो गए हैं कि हाँ प्रिपरेशन करना है, अच्छा करना है। सर, ठीक है। और घर में बाकी सब खुश हैं, क्या बोले रिजल्ट देखकर? मतलब पहले तो पापा को तो यकीन नहीं हुआ, उनको लगा ऐसे ही। क्यों यकीन नहीं हुआ? मतलब उनको मतलब ये है कि मतलब वो मानते नहीं, क्योंकि देखते मतलब हॉस्टल में रह के तैयारी की है। तो घर हम्म जाते थे तो मस्ती करते थे, एक दो दिन के लिए घर जाते थे तो उनको हम्म। लगता था पढ़ाई तो किया नहीं है तो। कैसे आ गई? लेकिन मेन ऑपरेशन हुआ तो हाँ, और मम्मी तो खुश थी बहुत। हम्म। हाँ ठीक है। ग्रेट है ना। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है दोस्त। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आगे इससे बेहतर हो आपके लाइफ में, और अच्छी चीजें करें। और उसके लिए जितना मेहनत हो सकता है आप करें, उसकी ताकत जो हम कहते हैं है ना, भगवान आपको प्रदान करे। ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ, पूरा अन अकेडमी आपके साथ है। और सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अर्पित जो मेरे साथ हैं वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है कि थर्ड ईयर में, और मुझे ऐसा कुछ याद भी आ रहा है शायद जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय भी ये सवाल आया था आप लोगों के बैच में कि सर थर्ड ईयर में क्या रैंक लाया जा सकता है ना, इस तरीके का सवाल आया भी था। तो ये सवाल का जवाब है, रैंक लाया जा सकता है, बस रोज 4 घंटे देने की हिम्मत रखो। ठीक है। चलो अर्पित, थैंक ऑल द बेस्ट। और मुलाकात करते हैं, है ना। आ, यू। बाकी दूसरे लोगों को लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहोगे जो आगे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? सर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुमको पता है कि तुमको इसी लाइन में जाना है तो पहले तैयारी शुरू कर दो। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो एक्सप्लोर करने के लिए चलो यूज कर सकते हो, पर सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर दो, उससे तुम बहुत रिलीव्ड होगे बाद में। तुमको टाइम नहीं लगेगा करने के लिए। तुम सेमेस्टर के साथ साथ सब्जेक्ट्स खत्म कर सकते हो, तो थर्ड ईयर तक तुम्हारा आराम से बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और तुमको प्रेशर नहीं फील होगा लास्ट में। सर मेरे को क्योंकि लास्ट के मतलब 2-3 महीने बहुत प्रेशर फील हुआ। मतलब बस भगवान थे सर, आप लोग का सपोर्ट था तो हैंडल कर लिए सब, मतलब गाइडेंस था तो मतलब बहुत कोई नहीं कर पाता है लास्ट का 2-3 महीना में, तो फिर दिक्कत हो जाता है ऐसे ही। पर्सनल गाइडेंस मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से अ, अपने टीचर से कनेक्ट रहते हो, आप बात करते रहते हो, नहीं रहते हो, है ना। जब भी आपको प्रेशर महसूस होता है तो मुझे लगता है कि आपको जिनकी बात समझ में आती है, जो कहते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, जो आपको गाइड करते रहते हैं, उनसे लगातार आपको बात करते रहना चाहिए बिना घबराए। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आगे और। यस सर। बाय। थैंक यू वेरी मच सर।